नई कविता। इस वीडियो में हम जानेंगे नई कविता के अर्थ, स्वरूप एवं विशेषताएं। आइए जानते हैं। नई कविता सन 1950 ईस्वी के बाद नई कविता का नया रूप शुरू हुआ। प्रयोगवादी कविता ही विकसित होकर नई कविता कहलाई। यह कविता किसी भी प्रकार के वाद के बंधन में न बंधकर वाद मुक्त होकर रची गई। नई कविता की विषय वस्तु मात्र चमत्कार न होकर एक भोगा हुआ यथार्थ जीवन है। नई कविता परिस्थितियों की उपज है। नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी गई वह कविता है जिसमें नवीन भावबोध, नए मूल्य तथा नया शिल्प विधान है। नई कविता में मानव का वह रूप जो दार्शनिक है, वादों से परे है, जो एकांत में प्रकट होता है, जो प्रत्येक स्थिति में जीता है, प्रतिष्ठित हुआ है। उसने लघु मानव को उसके संघर्ष को बार बार वर्ण बनाया है। नई कविता में दोनों परिवेशों को लेकर लिखने वाले कवि है। एक और ग्रामीण परिवेश, दूसरी ओर शहरी, जिसमें कुंठा, घुटन, असमानता, कुरूपता आदि का वर्णन हुआ है। नई कविता को वस्तु की उपेक्षा शिल्प की नवीनता ने अधिक गंभीर चुनौती दी है। नए शिल्प अपनाना और परंपरागत शिल्प को तोड़ना दुष्कर कार्य था। अतएव कुछ कवियों को छोड़कर छोटी मोटी कविताओं की प्रचुरता रही और प्रभावशीलता की दृष्टि से ये छोटी छोटी रचनाएं भी बड़े बड़े वृत्तांतों से कहीं अधिक सफल बन पड़ी है। नई कविता की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई। नवीन सौंदर्य बोध। नई कविता छायावादी सौंदर्य बोध का पुनर्मूल्यांकन कर नवीन दृष्टिकोण से सौंदर्य छवियां अभिचित्रित करती है। वह वासनात्मक चित्रों के स्थान पर प्रसन्न भाव चित्रों को महत्व देती है। बालकृष्ण राव की कविता आगरा और ताज की ये पंक्तियाँ देखिए। रात भर चांदनी अकेली घूमती है सूनी सड़कों पर। ज्वार उठता है संगमरमर के सागर में, पर न कभी छींटों से टूट सकी गाढ़ी नींद। दिन भर के जपे तपे थके हारे आगरे की। तीसरा, प्रयोगों में नवीनता। नए भावों को नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किया गया है। चौथा, मानवतावाद। नई कविता की मूल प्रेरणा मानव है। इसकी संवेदना मानव मात्र तक व्याप्त है। वर्ग संघर्ष एवं शोषण के युग में मानव के प्रति अपार सम्मान जागृत करना नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। नई कविता में मानव मात्र के प्रति स्वास्थ्य दृष्टिकोण जगाता हुआ कवि कहता है, जीवन है कुछ इतना विराट, इतना व्यापक, उसमें है सबके लिए जगह, सबका महत्व। पांचवा, क्षणवाद को महत्व। जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्वपूर्ण मानकर जीवन की एक एक अनुभूति को कविता में स्थान प्रदान किया गया है। छठवां, अनुभूति का वास्तविक चित्रण। मानव व समाज दोनों की अनुभूतियों का सच्चाई के साथ चित्रण किया गया है। सातवां, आस्था नई कविता के आधार भूमि है। द्वितीय सप्तक के कवियों में आस्था और विश्वास के स्वर तीव्रता से झंकृत हुए हैं। आधुनिक बिखराव और अनास्था पर विजय पाने के स्वर इन पंक्तियों में दृष्टव्य है। मनुज चल सके इसलिए तो अंधकार में सूर्य चल रहा है। जहाँ गया मनुपुत्र नदी के जल पहुँचाया। रत्न भरा धरा के मानव को शत शत हीरों से लादा। मनुज चला तो सृष्टि चली, अन्यथा पूर्व थी प्रकृति मात्र। आठवां, कुंठा संत्रास मृत्युबोध। मानव मन में व्याप्त कुंठाओं का, जीवन के संत्रास एवं मृत्युबोध का मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण इस काल की कविताओं का पहचान है। नौवां,
संवेदनशीलता। नई कविता जीवन के भोगे हुए प्रत्येक गहरे क्षण को आंतरिक भावों के साथ ग्रहण करती है। क्षणों की अनुभूतियों को प्रस्तुत करने वाली कविताएं लघु होने पर भी प्रभावकारी व्यंजना करने में सक्षम है। नए कवि की अनुभूति की सच्चाई और गहराई में कितनी शक्ति निहित है, देखिए इन पंक्तियों में। मैं जिंदगी का मुसाफिर हूँ, उस बेलोस जिंदगी का जो अपनी लाश की पसलियों पर पाँव रखकर ठहाके मारती है। 10वां बिंब। प्रयोगवादी कवियों ने नूतन बिंबों की खोज की है। आत्म मुक्ति। नई कविता के कवि का दर्शन आत्म मुक्ति का है। नई कविता अपने को छोटे बड़े देशी विदेशी साहित्य एवं सामूहिक गुटबंदी से बचाती हुई स्वयं के मुक्ति दर्शन में निमग्न है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार साहित्य अपने शुद्ध रूप में अहम का विसर्जन है। 11वां। व्यंग प्रधान रचनाएं। इस काल में मानव जीवन की विसंगतियों, विकृतियों एवं अनैतिकतावादी मान्यताओं पर व्यंग रचनाएं लिखी गई है। 12वां। लघु मानव की प्रतिष्ठा। लघु मानव नई कविता की एक शोध है। लघु मानव की सोचनीय अभिव्यक्ति पर व्याग्रह होकर लक्ष्मीकांत वर्मा ने लघु मानव की लघुता को व्यापक महत्ता के संदर्भों से जोड़ा है। वे लघु मानव के लघु परिवेश और लघु सीमा को पंसत्वहीन और निष्क्रिय मानते हैं। लघु मानव के स्वरूप की प्रतिष्ठा कवि के स्वरों में अवलोकनीय। और तब मेरी अपनी लघु स्थिति में वह सब कुछ है जो ऋतु है, पावन है, मंगल है, शुभ है, किंतु वह भी है, रौक है, गलित, विभत्स, कुरूप, अरूप है। 13वां। प्रकृति चित्रण। नई कविता में रंग, स्पर्श, ध्वनि आदि पर आधारित बिंबों के द्वारा प्रकृति के विशिष्ट दृश्यों को बड़ी सूक्ष्मता के साथ उभारा गया है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने नवंबर की दोपहर कविता में नवंबर की धूप के सुखद स्पर्श को जॉर्जेट के पल्ले की उपमा द्वारा उपमित करते हुए लिखा है कि अपने हल्के फुल्के उड़ते स्पर्शों से मुझको छू जाती है जॉर्जेट के पीले पल्ले सी यह दोपहर नवंबर की। 14वां। जीवन चित्रण। नया कवि व्यक्तिवादी है। वह अपने चारों ओर के समाज पर या तो दृष्टिपात करता नहीं है और यदि करता भी है तो उसकी दृष्टि समाज की कुत्सा, विषाद और भोंडेपन पर ही जाती है। देखिए श्री देवराज के शब्दों में क्लर्क का एक चित्र। सवेरे सांझ चाय पीता हूँ, डालडा खा खुशी से जीता हूँ। कौन न जाने शरीर में क्या है, दिल है खाली दिमाग दोता है। 15वां। नवीनता के प्रति आग्रह। नई कविता नवीनता की प्रवृत्ति को लेकर अग्रसर हुई है। नए कवि के लिए परंपराएं सदा त्याज्य रही है। नए युग के परिवेश के साथ कदम मिलाकर जो मूल्य नहीं चल पाते हैं उनके प्रति आक्रोश भी नए साहित्य में अभिव्यक्त होता है। पुरानी नैतिकता को ढोते ढोते कवि कितना टूट चुका है उसी के शब्दों में। मैं अत कुचला सिद्धार्थ हूँ जिसने वरी न कभी कोई यशोधरा, जिसका दिव्य स्वप्न अमिताभ होने के पूर्व ही नाली में जा गिरा। इस प्रकार उपर्युक्त विस्तृत विवेचन से यह स्पष्ट है कि नई कविता साहित्य जगत में व्यापक प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी है। चाहे विषय परिधि हो या उपमानों की परिकल्पना, चाहे बिंब योजना हो या प्रतीक विधान, चाहे वस्तुगत सौष्ठव हो या शिल्पगत सृजन, सभी क्षेत्रों में नई कविता ने अपना स्तुत्य स्थान प्राप्त कर लिया है। नई कविताओं की अन्य विशेषता। पहला, अति यथार्थता। दूसरा, पलायन की प्रवृत्ति। तीसरा, व्यक्तिगतता। चौथा, निराशावाद। पांचवा, बौद्धिकता। नई कविता के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। पहला, भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी रचनाएं हैं सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख। दूसरा, कुंवर नारायण। इनकी रचनाएं हैं चक्रव्यूह, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं। तीसरा, शमशेर बहादुर सिंह। इनकी रचनाएं हैं काल तुझसे होड़ है मेरी, इतने पास अपने, बात बोलेगी हम नहीं।
चौथा है जगदीश गुप्त, रचनाएं नाव के पाँव, शब्ददंश, बोधि वृक्ष, शंबुक। पांचवा है दुष्यंत कुमार, रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, सोए में धूप। छठवां है श्रीकांत वर्मा, रचनाएं हैं दिनारंभ, भटका मेघ, माया दर्पण, मखद। सातवां है रघुवीर सहाय, रचनाएं हैं हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध।